दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि आखिरकार एक आरोपी जिसे सरकारी गवाह बनाया गया, उसके बयान के आधार पर कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बल्कि प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने साफ साफ बताया कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए आतुर बैठी हुई थी? और इसका जवाब आज मैं अपनी एक वीडियो के जरिए देने जा रहा हूं। एक सीक्रेट वीडियो लीक हो गई है। पता चला है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के बाद उनकी पार्टी को तोड़ना था। जो ऑफर लगातार उनके विधायकों को दिया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल के बाहर थे, इसलिए बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही थी। और अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए, एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायक सांसदों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो मान रहे हैं वो ठीक, जो नहीं मान रहे हैं उनके पीछे ईडी छोड़ दी जा रही है। और ये एक एक दस्तावेजी सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटार। ये हर किसी को पता है कि अरविंद केजरीवाल इस बात की आशंका लगातार जताते रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया जाएगा। पहले लगता था कि शायद बीजेपी चूंकि उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, इसलिए यह आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की वो याचिका जिसमें उन्होंने ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया था, उस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी को वक्त दिया जवाब देने का। उसके फौरन बाद ही यानी 3 से 4 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के न केवल विधायक और सांसदों को तोड़ा गया, बल्कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दिया गया 20 से 25 करोड़ रुपए का। यह दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से सबूतों के साथ किया गया है। सबसे पहले मैं आज तक की यह खबर पढ़कर बता रहा हूं आपको। यानी ये सोचिए, खबर कब आई है? जब ईडी ने हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका के खिलाफ विरोध करते हुए कहा कि हमें जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि याचिका बहुत सारे पेजों की, उसे पढ़ना होगा और जवाब तैयार करना होगा। हाई कोर्ट ने जैसे ही वक्त दिया, ईडी भी समझ गई, अधिकारी भी समझ गए, मोदी भी समझ गए, शाहबाबू भी समझ गए, बीजेपी के नेता भी समझ गए कि जब ईडी की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी अपनी हिरासत में, अपनी गिरफ्त में नहीं रख पाएगी। उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं, विधायक और सांसदों को तोड़ना होगा, जिस मकसद के साथ अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। पहले खबर पढ़िए क्या लिखा हुआ। आज तक ने खबर छापी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका। एमपी सुशील कुमार रिंकू और एमएलए शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। यह खबर तब आई जब हाईकोर्ट ने ईडी को वक्त दिया, यानी अरविंद केजरीवाल बाहर आए उससे पहले ही ऑपरेशन लोटस खत्म करना है। इसलिए हाईकोर्ट के उस आदेश के फौरन बाद ही 3 से 4 घंटे के भीतर एक एमपी यानी एक सांसद और आम आदमी पार्टी का एक एमएलए तोड़ लिया। मैं मान लेता कि बीजेपी नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रही ईडी के उसके इशारे पर केजरीवाल को गिरफ्तार चाहते तो कांग्रेस में जाते ना, किसी और पार्टी में चले जाते। ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, शिरोमणि अकाली दल में चले जाते। लेकिन नहीं, पंजाब में जब बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल अकाली दल के बिना, वो नेता बीजेपी में ही शामिल होते हैं। पंजाब की बात कर रहा हूं मैं खासतौर पर। यह बताता ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। अभी तो और एक और बहुत बड़ा सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर पढ़िए। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और सांसदों का बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अब आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है, जहां जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और एक विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से, खासकर पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उनकी तरफ से एक बयान आया है। बकायदा नाम, बकायदा मोबाइल नंबर, बकायदा ऑफर, तमाम चीजें अपने बयान में बताई है। ये बात उन्होंने पंजाबी में बताई है, लेकिन उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा उन्होंने क्या क्या। पहले बयान सुन लीजिए क्योंकि सबूत बहुत बड़ा है। वो सुनिए। आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के एमपी ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ कोशिश की जा रही है, जिस लिए ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ सामने ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ तीनों एमएलए इकट्ठे होके हैं। कल तकरीबन 12:52 थे एक कॉल आई, ਜਿਹੜਾ नंबर है +35
7967188959। एक कॉल आई, मैं सेवक सिंह बोल रहा, ये नंबर साइप्रस का नंबर है। मैं सेवक सिंह बोल रहा, तुसी MLA साहब बोल रहे हो? मैं कहा जी बोल रहा। कहता जी मैं जगदीप कंबोजी नाल गल करनी। मैं कहा जी बोल रहा। कहता जी तुसी कंफर्टेबल हो गल करने वास्ते? मैं कहा जी बोलो। कहता मेरी थोनों एक ऑफर है, असी थोनों BJP ज्वाइन करवाना चाहुंदे हां। मैं कहा जी किस लिए? कहते जी थोड़े लिए बहुत चंगी ऑफर है, जो थोड़ी डिमांड है तुसी दसो। मैं कहा जी मेरी कोई डिमांड नहीं। कहते तकरीबन 20 तो 25 करोड़ रुपया थोनों असी देंगे, तुसी BJP पार्टी ज्वाइन करो। मैं कहा जी मैनू कोई लोड़ नहीं BJP पार्टी ज्वाइन करनी, तो तुसी मेरा नंबर किस तो लिया तो क्यों लिया? ना मेरा कोई इंटरस्ट है तो ना ही मैनू थोड़ी कोई लोड़ है, बिकॉज आम आदमी पार्टी ने जो साडे लिए कराया शायद असी सोच भी नहीं सकते सी। आम घरां दे नौजवान भैन भरावां नूं सानू इत्थे आउण दा मौका मिलिया। तो संजीव जहां है, उन्होंने ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई से ट्वीट किया और क्या लिखा। आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों ने खोली भाजपा की पोल, बीजेपी ज्वाइन करने के बदले में 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए सबूत, कॉल करने वालों के नाम और मोबाइल नंबर भी जारी किया। सोचिए कहीं और क्यों नहीं हुई? दिल्ली में भी तो है, दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, लेकिन नहीं, पंजाब में की गई। और पंजाब के नेताओं ने बताया 20 से 25 करोड़ रुपए की डील की जा रही है, ऑफर दिया जा रहा है। उसी पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक विधायक और सांसद को तोड़ लिया जाता है। जानते हैं कर क्या नहीं पा रहे थे? बीजेपी सब कुछ कर पा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पा रही थी। जरा शुरुआत में जाइए आप, जब आंदोलन शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी बनी थी, उसके बाद से कांग्रेस को तो नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि मोदी जी को महामानव घोषित करने के लिए और शाह बाबू को चाणक्य घोषित करने के लिए आम आदमी पार्टी रोड़ा बन रही है। अलग अलग राज्यों में हो रहा है, लेकिन दिल्ली में आकर हर बार ये बीजेपी के सारे हाईकमान, आला कमान, बड़े बड़े चाणक्यों की सारी दाव, सारे के सारे हथकंडे चित हो जाते थे अरविंद केजरीवाल के सामने। ये तमाम चीजें हो रही थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार हार का सामना करना पड़ा है। ये तमाम चीजें हो रही थी, शुरुआत से याद करिएगा। और ऐसे में अपनी तीसरी बार इतिहास रचने के लिए, 400 पार करने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। यही वजह है कि जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर रहे, किसी नेता को नहीं तोड़ पाए। तोड़ा, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं तोड़ा, कुछ ऐसे नेता थे चले गए, जिसमें कुमार विश्वास चले गए, कपिल मिश्रा चले गए। कुमार विश्वास ने कहीं ज्वाइन नहीं किया, कपिल मिश्रा जैसे नेता चले गए। और कई बड़े बड़े लोग थे जो पत्रकार भी जुड़े थे, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली। लेकिन आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं हुई। यही बात खाए जा रही है मोदी और शाह को। ये हो क्या रहा है? बड़े बड़े चेहरे छोड़ देते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल की बुराई करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपके नेता ये आरोप लगाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होता, उल्टा पंजाब में सरकार बना लेती है। ये हो कैसे जाता है भाई? इसीलिए अब उनके विधायकों को तोड़कर पंजाब में सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में मुमकिन हो नहीं पा रहा। याद करिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, यानी 21 मार्च को, 22 या 23 मार्च की घटना है, जब ईडी ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मटियाला से विधायक के घर पर छापेमारी भी की थी। यानी जो झुके उसे ले लो, जो ना झुके, ईडी किस लिए है, सीबीआई किस लिए है, इनकम टैक्स किस लिए? ये सारे विभाग हैं तो सही, ये सारा खेल किया जा रहा है। और यही बात आप याद करिएगा, अरविंद केजरीवाल शुरुआत से क्या है, ये सारा खेल किया जाएगा। क्योंकि ईडी को जैसे ही मोहलत मिलती है कि आप जवाब दाखिल करिए, तब तक आपकी हिरासत में रहेंगे, वैसे ही इन विधायक और सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। ये समझ गए? जैसा एसबीआई के साथ हुआ है ना, फटकार पड़ी, लताड़ पड़ी, 30 जून तक का वक्त मांगा जा रहा था, वापस फिर उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी किया, क्या क्या दिया, पता लगा बीजेपी का खुलासा हो गया, शराब माफियाओं से पैसा खाया गया, ऐसी दवा बनाने वाली कंपनियों से पैसा ठूंसा है इन लोगों ने, जिनके ड्रग्स, जिनकी दवाएं सैंपल में, जिनकी दवाओं के सैंपल फेल हो गए थे, यानी अगर उनकी दवाओं को कोई खा ले तो मर जाए, ऐसे लोगों के लिए पैसा खाया बीजेपी ने। ऐसे शराब माफियाओं से पैसा खाया बीजेपी ने सट्टाखोरों से पैसा खाया, बीजेपी ने उन कंपनियों से पैसा खाया जो गौमांस बेचती हैं। इसका खुलासा हो गया, इसी को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एसबीआई वहां पर फटकार पड़ी। अब ईडी को भी फटकार पड़ने वाली है, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायक और सांसदों को तोड़ा जा रहा है। नमस्कार।